नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एजेंटों पर भारत में हमले हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है US मीडिया। जी हाँ, अमेरिका की मीडिया खुद इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि जब अफगानिस्तान का पूरा मामला चल रहा था अब से कुछ दिन पहले, तब पहले रूस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA हैं, वो भारत आए थे। फिर जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, उसके डायरेक्टर भारत आए थे। उसी दौरान CIA के चीफ भी भारत आए थे, उनके साथ कुछ उनके एजेंट थे CIA के। उसी में से एक एजेंट पर यह हमला हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको इस हमले से संबंधित सारी जानकारी दूंगा कि कैसा यह हमला था, इससे क्या भारत अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे या कमजोर होंगे। इसके अलावा भारत को इस हमले की गहनता से जांच क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमले की जांच नहीं होती है तो ये पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भारत, जो बड़े देश हैं, जो सुपर पावर देश हैं, उनके लड़ने का अखाड़ा बन जाएगा। तो बहुत अहम वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप नजर डालिए, अमेरिका की मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का एक CIA एजेंट जो CIA चीफ के साथ भारत गया था, जब वो वापस अमेरिका लौटा तो उसमें हवाना सिंड्रोम के लक्षण देखे गए थे और उसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया गया और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो क्या है हवाना सिंड्रोम? दरअसल 2016 में सबसे पहले इसका मामला आया था। उस समय क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका की जो एम्बेसी है, वहां पर काम करने वाला जो स्टाफ है और अमेरिका के जो डिप्लोमेट है और उसके कर्मचारी हैं, उनमें खास तरह के लक्षण देखे गए। दरअसल उन सभी के कानों में 24 घंटे कुछ आवाज गूंजती रहती थी। इसके अलावा कहीं को उल्टी आना, चक्कर आना, मदहोशी छाना और बेहोशी तक के वहां पर लक्षण देखे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने वहां से अपने उन सभी कर्मचारियों को और उन सभी डिप्लोमेट को हटा लिया था। उसके कुछ महीने बाद ऐसी ही एक घटना घटी रूस में। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वहां के जो स्टाफ था उसे भी यही लक्षण देखने को मिले। वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन हुई। अब वो घटना घटी उसके थोड़े दिन बाद जो वियतनाम है, उसकी राजधानी हनोई, वहां पर जो अमेरिका की एम्बेसी थी, वहां पर भी यही लक्षण देखने को मिले। अब लगातार इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ने लगी और इसमें निशाना बनाए जा रहे थे अमेरिका के डिप्लोमेट। उन सभी को यही लक्षण था। कई डिप्लोमेट तो मरते मरते बचे। अब क्योंकि इसका पहला मामला क्यूबा की राजधानी हवाना में आया था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया हवाना सिंड्रोम। अब इसको लेकर अमेरिका ने जांच बिठानी शुरू करी। 13 सदस्य यहां पर जांच दल बैठाया गया, लेकिन वहां पर भी कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया। वहीं कई जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट थे अमेरिका के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यहां पर यह बताया कि जी पूरी संभावना है कि किसी तरीके के लेजर हथियार से हमला किया जाता है अमेरिका की एम्बेसियों पर दुनिया भर में। और ये लेजर हथियार ऐसे नहीं होते कि जहां पर लेजर छोड़ी वहां पर छेद कर दिया या वहां पर ब्लास्ट कर दिया। ये होते हैं माइक्रोवेव टाइप के, यानी कि दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपके खाने को या कोई आपने चीज रखी है माइक्रोवेव ओवन में, उसे गर्म कर देता है। ठीक उसी तरीके से काम करता है ये माइक्रोवेव लेजर वेपन। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। हालांकि अमेरिका ने अभी भी आधिकारिक तौर पर यह बात एक्सेप्ट नहीं की है। लेकिन इस पूरे मामले में दो मेन प्राइम सस्पेक्ट हैं जिन्हें अमेरिका मानकर चलता है कि ये दोनों ही काम कर रहे हैं। पहला है रूस, दूसरा है चीन। क्योंकि चीन के अंदर भी जो अमेरिका के काउंसुलेट है और एम्बेसी है, वहां पर इस तरीके के मामले लगातार आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार एक खास बात यह कहती है कि जब भी कहीं भी दुनिया में कोई भी इस तरीके का हमला होता है हवाना सिंड्रोम का, तो वहां पर रूसी खुफिया एजेंसी का कोई ना कोई सबूत पाया जाता है। ऐसे में वो प्राइम सस्पेक्ट तो रूस को ही मानते हैं। लेकिन अब भारत जो अमेरिका का फ्रेंडली नेशन है, वहां पर CIA के अधिकारियों पर हमला होना अपने आप में सभी को चौंका रहा है। CIA इसलिए अपनी सर खुजला रहा है कि अभी तक हमला वहीं पर होता था जहां पर या तो रूस या चीन की कोई ना कोई प्रेजेंस हो, या फिर वो देश रूस या चीन में से किसी एक को समर्थन करता हो। लेकिन भारत जैसे फ्रेंडली नेशन में हमला होना ये हर एक की समझ से परे है। ऐसे में भारत से मांग की जा रही है कि भारत इस मामले की कड़ी जांच करे। इसके पीछे भी एक गंभीर कारण है, वो ये कि मान लीजिए कि अमेरिका को लगा कि ये रूस ने करवाया है, वो भारत में किसी रूस के एजेंट पर हमला कर देते हैं, तो ऐसे में भारत यहाँ पर बड़ी सुपर पावर के लड़ने का अखाड़ा बन जाएगा। में मेरे हिसाब से भारत को इसकी निष्पक्ष जांच
करनी चाहिए। और अमेरिका की संतुष्टि के लिए इसमें उनका कोई अधिकारी भी शामिल कर ले तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या मानना होगा, कमेंट करके बहुत ही जेन्युइन ओपिनियन दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।